अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, आज मैं आप हजरात को बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। और एक और बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, इसलिए एक मसला और भी गौर से सुन लीजिए। बहुत से हजरात ये समझते हैं कि अज़ान जब तक ख़त्म ना हो तब तक सहरी का वक्त रहता है। ये बहुत बड़ी गलती है और 70% लोग इस गलती को करते हैं। ये भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सहरी का वक्त जब ख़त्म हो जाता है तब अज़ान होती है। तो इसलिए जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए आप लोग खाना पीना बंद कर दीजिए। ऐलान भी होता है मस्जिदों में और सहरी का वक्त भी दिया हुआ रहता है। जैसे हमारे यहाँ अभी रांची में 4:45 में सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। बहरहाल जो जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 1, भूल कर खाने पीने और जिमा करने से रोज़ा नहीं टूटता। भूल कर, जानबूझ कर करेंगे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 2, रोज़े की हालत में खून निकाल कर टेस्ट कराने से रोज़ा फासिद ना होगा, लेकिन इतना ज़्यादा खून ना निकलवाए कि कमज़ोरी महसूस हो, इसलिए बहुत ज़्यादा भी खून ना निकलवाए। बहरहाल खून निकाल सकते हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से है, अगर रोज़ा के दौरान इंजेक्शन लगवाए तो इससे भी रोज़ा में कोई फ़र्क नहीं होता। हाँ, ऐसा इंजेक्शन ना हो कि जो बराह रास्त दिमाग तक या मादा तक पहुँचती हो, वरना फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से रोज़े की हालत में ग्लूकोज चढ़वाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि दवा बराह रास्त दिमाग या मादा तक नहीं पहुँचती। इसी तरीके से बिला इख्तियार हलक में मक्खी या मच्छर चला जाए तो उससे भी रोज़ा फासिद नहीं होता, यानी रोज़ा नहीं टूटता। यानी अचानक कोई मक्खी वगैरह या मच्छर हलक में आ जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से खुद ब खुद कै आ जाने से भी रोज़ा में कोई ख़राबी नहीं आती, अगरचे मुंह भरकर क्यों ना हो। यानी अगर खुद ब खुद कै आया, जानबूझकर आप उंगली डालकर कै नहीं किए, खुद ब खुद कै आया, अगरचे मुंह भर कर ही क्यों ना हो, रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर कोई जानबूझकर कै करता है और वो मुंह भर कर हो, उंगली डालकर जानबूझकर कर रहा है, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा अगर मुंह भर कर हो। इसी तरीके से दांत से खून निकलकर पेट में ना जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी दांत से खून निकला और अगर वो पेट में ना जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इंशाअल्लाह मैं वो चीज़ें भी बताऊंगा जिससे रोज़ा टूट जाता है। ये मैं बता रहा हूँ जिससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह अगर कोई ग़िज़ा चने की मिक़दार से कम दांत में फंसी रह जाए, फिर मुंह से निकाले बगैर उसे निगल गया तो रोज़ा फासिद ना होगा। यानी चना जो होगा है उससे कम मिक़दार में, उससे छोटा अगर कोई ग़िज़ा लटकी हुई है और उसको मुंह से नहीं निकाले बगैर उसे निगल गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से है, अगर प्यास की वजह से गुस्ल करना बिला कराहत दुरुस्त है, अगरचे पानी की ठंडक बदन के अंदर तक पहुंच जाए। यानी आपको गर्मी महसूस हो रही है तो आप गुस्ल कीजिए, इससे रोज़ा में कोई ख़राबी नहीं आती। इसी तरीके से है, नाक को इतनी ज़ोर से सिड़क लिया कि हलक में चली गई तो उसकी वजह से भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से है, रोज़ा में मिसवाक करना, रोज़ा में खुश्क हो या तर मिसवाक हो, यानी सूखा हो या भींगा हुआ, इससे भी रोज़ा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से हजरात ये कहते हैं नीम का मिसवाक नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। रोज़े की हालत में आप मिसवाक कर सकते हैं, इससे भी रोज़ा में कोई ख़राबी नहीं होता। इसी तरीके से है, रोज़ा में आँख में दवा डालना, तो रोज़े की हालत में ज़रूरत के वक्त आँख में दवा डालना जायज़ है, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से रोज़ा की हालत में सुरमा लगाना भी जायज़ है। रोज़ा के दौरान सर या बदन पर तेल लगाना मुबाह है, इससे भी रोज़ा में कोई ख़राबी नहीं आती। यानी बदन में या सर में तेल लगा रहे हैं तो इससे भी रोज़ा में कोई ख़राबी नहीं आती। रोज़ा में
کی حالت میں اگر بلا اختیار گرد و غبار حلق میں داخل ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی گرد و غبار اچانک آئے اور حلق کے اندر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی. تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن میں نہیں بتا سکتا. میں اپنا کانٹیکٹ نمبر اس میں ضرور لکھ دوں گا، تو آپ کو جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.